हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डू यू नो अबाउट ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, नेशनल कैलेंडर, विक्रमी संवत, हिजरी संवत। देखिए, डू यू नो के नाम से मैंने एक सीरीज शुरू की है जो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे शब्द पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एएम और पीएम जो हम समय के साथ लगाते हैं उसका क्या अर्थ है, वे शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। ऐसे दूसरे वीडियो में जो हम वर्ष के साथ लगाते हैं एडी या बीसी, उसके बारे में बताया था। तो इसी तरह का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम जो कैलेंडर जो वर्ष यूज करते हैं, जैसे आजकल 2024 चल रहा है तो ये किस कैलेंडर का वर्ष है और हमारा अपना नेशनल कैलेंडर क्या है। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो 2024 है, ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ध्यान रखना है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में, 1582 एडी में। एक रोम के पोप, वहां पोप हुआ करते हैं जो उनके धार्मिक गुरु है ग्रेगरी 13, उन्होंने एक कैलेंडर शुरू किया था। लेकिन इस कैलेंडर से बहुत पहले, सबसे पहले कैलेंडर शुरू हुआ था जूलियन कैलेंडर, जो कि रोम के राजा थे जूलियस सीजर, इसका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने शुरू किया था 46 बीसी में, यानी क्राइस्ट के जन्म से 46 इयर्स अगो, 46 इयर्स बिफोर जो है ये शुरू किया था। उसके बाद 527 एडी में एक मंक है फिलिप डायनीसियस एक्सिगुअस, इन्होंने जूनियर कैलेंडर में ही जो कुछ कमियां थी उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दी और उसको एक नया कैलेंडर का रूप दे दिया, क्रिश्चियन कैलेंडर का। और यही जो क्रिश्चियन कैलेंडर था ये बाद में 1582 एडी में नए रूप में आया, जिस रूप में आजकल हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसके महीने जनवरी, फरवरी, मार्च हैं। अब इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? क्रिश्चियन कैलेंडर की। और क्रिश्चियन कैलेंडर क्या था भाई? ये जूलियन कैलेंडर का ही मॉडिफाइड फॉर्म था। तो जूलियन कैलेंडर से क्रिश्चियन कैलेंडर बना, क्रिश्चियन कैलेंडर से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। अब हम बात करते हैं अपने कैलेंडर की, भारत के कैलेंडर की। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत है। इसके महीने हम सभी को पता होना चाहिए: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। हम जो अपने त्योहार मनाते हैं उन सारे त्योहारों की गणना इन्हीं महीनों की तिथियों के अनुसार हमेशा की जाती है। अब जो हमारे शक संवत नेशनल कैलेंडर है ये यूजुअली वर्ड लिखा है आमतौर पर 78 इयर्स बिहाइंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष बिहाइंड है, क्योंकि ये 78 एडी में शुरू हुआ था, बट इट इज 79 इयर्स बिहाइंड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में ये 79 इयर्स बिहाइंड बनता है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है भारत का वो अप्रैल से शुरू होता है। जो हमारा नया वर्ष है अप्रैल में आता है। इसलिए जो जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में तो पिछला ही कैलेंडर चलता रहता है। मार्च के कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें शक संवत के अनुसार पिछला वर्ष चलेगा और मार्च में ही 20 मार्च में, कभी 10 मार्च में, कभी 12 मार्च में, तिथि निश्चित नहीं है, हमारा नया वर्ष शुरू हो जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट शक संवत फाउंडेड बाय किंग कनिष्क इन 78 एडी। ऐसा विश्वास करते हैं इतिहासकार कुछ 78 एडी में एक राजा हुए हैं कनिष्क, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन किसने शुरू किया, इस विषय पे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज, जो भारत के सरकार के जो सोर्सेज है उनके अनुसार सातवाहन किंग शालिवाहन स्टार्ट द कैलेंडर। एक वंश हुआ है भारत में जो शासन किया है, बहुत से वंश के राजाओं ने किया है, उनमें एक वंश था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का एक राजा था शालिवाहन। तो भारतीय जो सरकार है उनके सोर्स के मुताबिक शालिवाहन ने इस कैलेंडर को शुरू किया था। नेशनल कैलेंडर और शक कैलेंडर अडॉप्टेड ऑन मार्च 22, 1957। इसको हमने अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, नेशनल कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया।
भारत को जानो की भी एक सीरीज आपको पता होगा मैंने शुरू की हुई है। उसका जो पहला वीडियो था उसमें नेशनल सिंबल आए थे, तो वहां भी ये बताया गया था कि हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो कब शुरू हुआ था। अब कोई हमें पूछे कि 2024 में हम अपना जो नेशनल कैलेंडर है सक्षम है वो कैसे निकालेंगे, तो 2024 में से हम क्या करेंगे 78 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80, इसमें से 78 माइनस करेंगे तो 1946। अब हम कहेंगे कि जो शक सम्मत है इस समय वो 1946 चल रहा है। लेकिन तो पहले बताया था मैंने कि शुरू के 3 महीने में एक वर्ष का फर्क पड़ता है, तो जो जनवरी फरवरी मार्च है उसमें हम आमतौर पे 79 ईयर्स माइनस करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया उसके अनुसार मैं भी आपको समझाऊंगा। जो जनवरी और फरवरी 2 महीने तो स्पष्ट है कि वो 79 माइनस करना पड़ेगा, अप्रैल से 78 माइनस करेगा। मार्च के कुछ दिन जैसे अब के हिसाब से देखेंगे, मार्च के कुछ दिन 1945 के थे और उसके बाद 1946 शुरू हो गए शक सम्मत का। जैसे इस साल होली आई थी 25 मार्च को, तो तब हम 1946 शक सम्मत में थे। रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को मनाते हैं, उस समय हम 1945 में थे शक सम्मत के अनुसार। शक सम्मत 1946 बिगेन ऑन March 11। इस साल 11 मार्च को हमारा नया वर्ष शुरू हुआ था, तो 10 मार्च तक हम 1945 में थे अकॉर्डिंग टू शक सम्मत, और 11 मार्च से शक सम्मत 1946 लग गया था। तो कुछ मार्च के महीने में ऐसा हो सकता है कि कुछ तिथियां एक वर्ष पुरानी में आ जाए और कुछ तिथियां एक वर्ष नए कैलेंडर में आ जाए। विक्रमी सम्मत एक और सम्मत है जो भारत में बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, हालांकि नेशनल कैलेंडर नहीं बनाया गया। विक्रमी सम्मत या विक्रमा सम्मत इट बिगेन इन 57 BC, ये 57 BC में शुरू हुआ था। वह विक्रमादित्य राजा हुए हैं, विक्रमादित्य उज्जैन के, उन्होंने शकों को डिफीटेड द शक, शक एक जाति थी, उन्होंने भी कई जगह आक्रमण किए थे, तो शकों को हरा करके उज्जैन के राजा बने थे। तो अपने जीत की खुशी में इन्होंने 57 BC में एक नया कैलेंडर शुरू किया था। दिस कैलेंडर इज यूजुअली 57 इयर्स अहेड। अब 57 BC में शुरू हो गया, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले शुरू हो गया, तो ये 57 साल आगे है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। इसमें भी जैसे शक सम्मत में कुछ महीनों में फर्क था, तो जनवरी टू अप्रैल में कुछ महीने ऐसे हैं जब ये 56 इयर्स अहेड बनता है, और बाकी वास्तव में 57 हम मानते हैं कि 57 इयर्स अहेड मींस आगे। ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल, नेपाल का ये ऑफिशियल कैलेंडर है विक्रमा सम्मत। विक्रमी सम्मत भी बोलते हैं इसको, विक्रमा सम्मत भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालना है? अगर 2024 का विक्रम सम्मत निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 57 को ऐड कर देंगे। 2024 में 57 ऐड करेंगे तो विक्रमी सम्मत के अकॉर्डिंग अब हम 2081 में हैं। एक और सम्मत है हिजरी सम्मत, ये मुस्लिम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इस्लामिक कैलेंडर है, ये इस्लामिक कैलेंडर है। ये कब शुरू हुआ? हिजरी ईयर बिगेन ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम इन 622 CE। CE या AD की बात होती है। तो 622 ईस्वी में मुहर्रम की जब शुरुआत हुई महीने की, तब से इसकी शुरुआत मानते हैं हिजरी सम्मत की। इसको निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। 2024 को अगर हम हिजरी सम्मत में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें से 622 को माइनस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 622 में शुरू हुआ था, तो बाद में इसको हम 33/32 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्यों इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो ये पूरा तो डिविजिबल नहीं है। 1444.81 आएगा, तो हम इसको 1446 मानते हैं कि अब वर्तमान में हिजरी सम्मत जो है 1446 चल रहा है। तो ऐसी और भी बहुत सी जानकारी, मैंने कहा कि डू यू नो की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ वही बातें का वीडियो बनाया जाएगा, बताई जाएगी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन उसकी हमें शायद पूरी जानकारी नहीं है। अभी जो कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बहुत से ऐसे कंपटीशन के एग्जाम हैं जिनमें इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी कुछ समय बाद एक नई सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं हिस्ट्री के ऊपर, खास करके
जिनको भी कंपटीशन के एग्जाम देने हैं, कंपेटिटिव एग्जाम देने हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसको बड़े विस्तार से, कुछ डिटेल से, किस तरह से इतिहास शुरू हुआ, कहाँ से उसको किस किस काल में बांटा गया, उस पर एक नई सीरीज आएगी। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंपटीशन देना है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का। तो उसको भी देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।